ओके सर। ओके सर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल सिस्टम के प्रकार। अभी तक हमने देखे थे कि कंट्रोल सिस्टम दो टाइप का होता है मेनली, बट उसके व्यवहार के एक आधार पर, जैसे वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, उसके आधार पर हमारा जो सिस्टम होता है वो कितने टाइप का होता है। तो आज हम ये चीज देखेंगे। तो बेसिकली जो सिस्टम होता है व्यवहार के आधार पर वो कई टाइप का होता है, जिसमें नंबर एक पे हम बात करते हैं अगर, तो वो होता है आपका लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम। नंबर दो पे बात करते हैं तो होता है कंटिन्यूअस एवं डिस्क्रीट सिस्टम। लीनियर और नॉन लीनियर ये इंग्लिश वर्ड है, इनको रेखीय और अरेखीय आप एक तरह से बोल सकते हैं। इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। दूसरे टाइप का होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस एवं डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस जैसे नाम से चल रहा है पता है, लगातार, ठीक है ना। डिस्क्रीट मीन्स टूटा हुआ बीच बीच में। वो सिस्टम के बारे में अभी जानकारी देंगे बाद में। स्टैटिक एंड डायनामिक। नंबर चार पे आता है कोजल एंड नॉन कोजल सिस्टम। नंबर पांच पे हम बात करेंगे इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। नंबर छह पे हम बात करेंगे स्थिर और अस्थिर मीन्स स्टेबल और नॉन स्टेबल सिस्टम। तो ये अलग अलग टाइप का सिस्टम होता है, कौन सा कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम को आप एक तरह समझ सकते हैं कि अगर आपने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी होगी, सुपरपोजिशन थ्योरम, तो अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बताता हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है। देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई सिस्टम ऐसा है कि उसमें आप कोई इनपुट ए दे रहे हो और उसका आउटपुट एक्स आ रहा है, ऐसे में समझिए समझिए कोई सिस्टम, आप कोई इनपुट एक्स ऑफ टी दे रहे हो और उसका आउटपुट वाई ऑफ टी आ रहा है, ठीक है। तो और इसको हम x1 दें तो उसका आउटपुट y2 आ जाए, y1 आ जाए। अगर हम इनपुट जो है x2t दें किसी भी सिस्टम को और उसका आउटपुट y2 ऑफ t आ जाए, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर इसी सिस्टम को हम कोई इनपुट a x1 ऑफ t प्लस b x2 ऑफ t दें तो उसका आउटपुट अगर a y1 ऑफ t प्लस b y2 ऑफ t आ जाए, तो अगर ये ऐसा है, ये दो कंडीशन कोई सिस्टम फॉलो कर रहा है और साथ में ये भी कर जाए, तो उस सिस्टम को बोलते हैं कि वो सिस्टम सुपरपोजिशन थ्योरम को का पालन करता है, को मानता है। और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं लीनियर सिस्टम। ऐसे सिस्टम क्या बोलते हैं हम? लीनियर सिस्टम। मतलब जो सिस्टम जो सिस्टम जिसमें हम अगर लिया कोई इनपुट आपने x1 दिया और आउटपुट आपका y1 मिल रहा है, और दूसरा इनपुट को आपने x2 दिया, x2t, उसका आउटपुट आपको y2t मिल रहा है। अगर इसी सिस्टम को कोई इनपुट इन दोनों को मिला के xa x1t प्लस b x2t दे और उसका आउटपुट इन दोनों के आउटपुट के अकॉर्डिंग a xy1t प्लस b y2t आ जाए, तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम लीनियर सिस्टम। उस सिस्टम क्या बोलते हैं हम? लीनियर सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम तो मींस मोटा मोटा इसका मतलब क्या होगा, एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो वह सिस्टम जो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम को मानता है, ओबे करता है, उसको हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। और जो सिस्टम सुपरपोजिशन थ्योरम को नहीं मानता है उसे हम नॉन लीनियर सिस्टम कहते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है और इसके बारे में एक बार आप थोड़ा सा जान लीजिए। अब ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, जो मैंने अभी बताया आपको, होमोजेनिटी और एडिटिविटी। मींस सुपरपोजिशन थ्योरम क्या फॉलो वो कर सिस्टम करता है जो होमोजेनिटी और एडिटिविटी दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। अब होमोजेनिटी क्या होती है? होमोजेनिटी जो मैंने अभी दिखाया आपको कि कोई सिस्टम अगर x1t उसका इनपुट है ना, x1 इनपुट दे रहे हो और y1t आपका आउटपुट आ जाए।
अगर इसी सिस्टम को आपने ए से मल्टीप्लाई किया इनपुट में, इसके इनपुट में, जैसे ए x1t, आप वीडियो देखिए एक बार। आपने इस सिस्टम को, जैसे कि ये सिस्टम है आपका, ये आपने ए x1t इनपुट दिया और y1t आपको आउटपुट मिल गया। इसी सिस्टम को अगर ए x1t इनपुट दिया और आउटपुट भी आपका इसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाए, इसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम कि सिस्टम आपका होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब क्या होता है कि अगर इसी सिस्टम को A1 x1t ए इनपुट देने पे ऐसा आउटपुट आ रहा है और B1 x2t इनपुट देने पर B y2t आउटपुट आ रहा है, और इसी सिस्टम को आप दोनों को ऐड कर दो इनपुट को, और सेम आपका उसी उसी ऑर्डर में आउटपुट आ जाए, तो उसको बोलते हैं कि सिस्टम एडिटिविटी प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। तो इसे बोल रहे हैं सिस्टम को ये आपका एडिटिविटी को भी ओबे करता है। तो ये होता है आपका लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है। कि लीनियर सिस्टम वह होता है जो सुपरपोजिशन थ्योरम को ओबे करता है, और जो सुपरपोजिशन थ्योरम को ओबे नहीं करता उसको बोलते हैं नॉन लीनियर सिस्टम। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये आपका वही है कि अगर कोई आपने किसी सिस्टम को इनपुट x1 दिया और y1 आपको आउटपुट मिल रहा है, और उसी सिस्टम को आपने x2 इनपुट देने पे y2 आउटपुट आ रहा है, और जब आप कोई कॉम्बिनेशन अल्फा दिया है, यहाँ पे मैंने ए बताया आपको, a x1 और प्लस b x2 आउटपुट देने पे आपका आउटपुट a y1 और प्लस b y2 आउटपुट आ जाए, तो हम बोलेंगे सिस्टम आपका क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम को ओबे करता है, पूरे सिस्टम एक लीनियर सिस्टम है। नॉन लीनियर सिस्टम जो सुपरपोजिशन थ्योरम को ओबे नहीं करता है। अब कुछ कंपैरिजंस हैं इन दोनों के बीच में, कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम जैसे हम बार बार बात करते हैं, जो सुपरपोजिशन थ्योरम को ओबे करता है, सुपरपोजिशन थ्योरम का पालन करता है, उसको हम बोलते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम को जो ओबे करता है उसको बोलते हैं लीनियर सिस्टम। और जो सुपरपोजिशन थ्योरम को ओबे नहीं करता है उसको बोलते हैं हम नॉन लीनियर सिस्टम। जो लीनियर सिस्टम होते हैं कैन बी एनालाइज्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स, और जो स्टैंडर्ड सेट टेस्ट सिग्नल्स होते हैं, इन सिग्नल्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, जिसका एनालाइजिंग एनालाइजिंग जिस सिस्टम की स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल से हो सकती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर सिस्टम। अभी स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल क्या होते हैं उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट चैप्टर आपका इसी का ही है, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स वो कौन कौन से होते हैं। जो सिस्टम आपका एनालाइज नहीं किया जा सकता टेस्ट सिग्नल के से, उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर सिस्टम। जो लीनियर सिस्टम होता है उसकी स्टेबिलिटी उसके रूट लोकेशन पर डिपेंड करती है। रूट लोकेशन क्या होता है इसके बारे में भी आप बाद में जानेंगे, तीसरा चौथा चैप्टर इसी के बारे में है, स्टेबिलिटी क्या होती है और रूट लोकेशन क्या होती है। और जिसका जो नॉन लीनियर सिस्टम होते हैं उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो रूट कंडीशन, रूट लोकेशन और इनिशियल कंडीशंस और टाइप ऑफ इनपुट पर डिपेंड करती है, जबकि जो लीनियर सिस्टम होता है उसकी स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रूट लोकेशन पर ही डिपेंड करती है। रूट क्या होता है, रूट आपने द्विघातीय समीकरण पढ़ी होंगी मैथ में, द्विघातीय समीकरण का जो हल होता है, ठीक है ना, तो हल को बोलते हैं रूट, उस समीकरण का जो हल होता है उसे रूट बोलते हैं। तो इसको आप, इसको मैं समझा दूंगा बाद में नेक्स्ट चैप्टर में, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। नंबर 4, डोंट एग्जिबिट लिमिट साइकिल्स। ये लिमिट साइकिल्स को एग्जिबिट नहीं करते हैं और ये लिमिट साइकिल को एग्जिबिट करते हैं। डू नॉट एग्जिबिट हिस्टेरिसिस एंड जंप रेजोनेंस। हिस्टेरिसिस और जंप रेजोनेंस को ये एग्जिबिट नहीं करते और ये करते हैं, नॉन लीनियर करते हैं। कैन बी एनालाइज्ड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म। जो लीनियर सिस्टम होते हैं इनकी अगर एनालाइजिंग करना चलने पे चाहेंगे कि भाई कैसा बिहेवियर है, कैसी स्टेबिलिटी है, तो उसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म या जेट ट्रांसफॉर्म से कर सकते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप पढ़ चुके हैं, जेट ट्रांसफॉर्म आप मैथ में पढ़ चुके हैं। और ये सिस्टम जो होते हैं नॉन लीनियर, इनकी एनालाइजिंग हम लैप्लास या जेट ट्रांसफॉर्म से नहीं कर सकते हैं। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम में अच्छे से पूरा बता दिया गया आपको कि लीनियर सिस्टम क्या होता है, नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने का भी चांस बनते हैं। नाउ अगला सिस्टम बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिस्टम, सतत एवं असतत प्रणाली, ठीक है ना।
सतत की पहले हम बात करेंगे, कंटिन्यूस की बात करेंगे। कंटिन्यूस सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसका इनपुट भी कंटिन्यूस हो और आउट के अकॉर्डिंग आउटपुट भी आपका कंटिन्यूस मिल जाए। ठीक है ना, कंटिन्यूस मींस जो बीच में टूटा ना हो। देखो ये लाइन है ना आपका, ये कंटिन्यूस, ये आपका ऐसे कंटिन्यूस इनपुट गया और आउटपुट भी आपका ऐसे ही कंटिन्यूस मिल गया है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कंटिन्यूस सिस्टम। तो कंटिन्यूस सिस्टम बहुत आसान है, इसको आप समझ लीजिए। कंटिन्यूस सिस्टम वह कोई भी सिस्टम है जिसका इनपुट भी कंटिन्यूस में है और आउटपुट भी आपको उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूस में ही मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस सिस्टम। तो अब दूसरा देख लेते हैं इसमें, एक डिस्क्रीट सिस्टम क्या होता है। डिस्क्रीट, ये टूटा हुआ देखो बीच में से, ये यहाँ पे है, फिर यहाँ डॉट 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 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये होता है आपका डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट इनपुट, ये होगा डिस्क्रीट इनपुट। तो डिस्क्रीट सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें जिसका इनपुट डिस्क्रीट देने पर आउटपुट भी आपको डिस्क्रीट में मिल जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आउटपुट आप देख रहे हो डॉट 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 करके दिखाई दिया, तो ये आपका डिस्क्रीट सिस्टम होता है। ठीक है ना, तो डिस्क्रीट और डिस्क्रीट कंटिन्यूस इनपुट क्या होता है, कंटिन्यूस सिस्टम क्या होता है, जब आपका सिस्टम में कंटिन्यूस आपने इनपुट दिया और कंटिन्यूस ही आपको आउटपुट मिल गया। ये देखिए कंटिन्यूस आपने सिस्टम को इनपुट दिया, ये आपने इनपुट दिया कंटिन्यूस सिग्नल और आउटपुट में भी आपको कंटिन्यूस सिग्नल मिल गया है, तो उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूस सिग्नल। और जो डिस्क्रीट सिस्टम होता है वो क्या होता है, जब आप किसी सिस्टम को डिस्क्रीट में इनपुट दे रहे हैं और आपको आउटपुट में भी डिस्क्रीट सिग्नल ही मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट सिस्टम या असतत सिस्टम। नाउ थर्ड टाइप का सिस्टम हमने बात की थी, थर्ड टाइप का था स्टैटिक एवं डायनामिक सिस्टम। स्टैटिक जैसे नाम से चल रहा है पता, रुका हुआ। ठीक है, तो स्टैटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यदि सिस्टम के इनपुट व आउटपुट, अगर सपोज करो कि एक्स टी और आउटपुट आपका वाई टी है, ठीक है ना, तो इस सिस्टम पर एक इनपुट व एक आउटपुट है, जिससे इनपुट आउटपुट में परिवर्तन की इस प्रकार हम दिखा सकते हैं, वाई टी इक्वल टू टी ऑफ एक्स टी। जब किसी भी सिस्टम का आउटपुट उसके वर्तमान इनपुट पर ही निर्भर करता है, मतलब जब इस सिस्टम का आउटपुट इसके वर्तमान इनपुट पर ही निर्भर करता है, तो उसको हम स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। स्टैटिक सिस्टम को आप इस तरह समझ लीजिए कि वो आपका एक तरह से मेमोरी लेस सिस्टम है, इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती, जो मीन्स जैसे आपने अभी इनपुट दिया तुरंत आपका आउटपुट मिल गया। ठीक है ना, जैसे कि आप अगर फैन की बात करते हैं तो फैन में आपने इनपुट दिया, करंट दिया, तुरंत आपने आउटपुट मिल गया, और जैसे ही फैन की सप्लाई आपने कैंसिल करी तो सप्लाई आपको आउटपुट में नहीं मिल रही है, हवा बाहर में नहीं मिल रही, तो ये क्या है, एक तरह से स्टैटिक सिस्टम हो गया है। स्टैटिक मीन्स एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसका इनपुट, जिसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, पास्ट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है, पास्ट या फ्यूचर पर। अगर ये आप जैसे कि आप इसको मैथमेटिकली आप प्रेजेंट कर सकते हो, y ऑफ t इक्वल टू a x ऑफ t, मीन्स इसका जो आउटपुट है, मैथमेटिकली आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो कि इसका जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड कर रहा है, और जो प्रेजेंट पर डिपेंड नहीं करता, फ्यूचर या पास्ट पर डिपेंड कर जाए, मीन्स उसमें मेमोरी है सिस्टम में कुछ ना कुछ, तो वो होता है आपका डायनामिक सिस्टम। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, y ऑफ t इक्वल टू x इंटू टी प्लस वन, एक्स इंटू टी प्लस वन, मीन्स यहाँ देखो टी प्लस वन टाइम होता है, जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम टी होता है हमारा, तो ये टी प्लस वन क्या हुआ, फ्यूचर में चला गया है, मीन्स जो आपका आउटपुट है वो फ्यूचर के इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। फ्यूचर में क्या इनपुट हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर पर डिपेंड कर रहा है। तो जो सिस्टम ऐसा होता है जिसमें आपका आउटपुट फ्यूचर पे डिपेंड कर जाए, उसको बोलते हैं डायनामिक सिस्टम। और जो आपका सिस्टम सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं हम स्टैटिक सिस्टम। तो ये बहुत आसान है, इसको आप समझ लीजिए फिर से एक बार कि कोई भी सिस्टम, आप इसको पहले एग्जाम में के फॉर्म में अगर दिखाना चाहोगे तो बड़े बड़े ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना के बताना पड़ेगा कि ये एक्स टी है, वाई टी, लाइक दैट है ना। तो उसके बाद आप सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी वो याद रखेंगे कि अगर कोई सिस्टम सिर्फ उसके प्रेजेंट इनपुट पर ही, वर्तमान इनपुट पर ही निर्भर करता है, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम। और जो भविष्य इनपुट या पूर्व मींस पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है, तो उसे बोलते हैं डायनामिक सिस्टम। तो मींस एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो स्टैटिक सिस्टम होते हैं वो मेमोरी लेस सिस्टम होते हैं, और जो डायनामिक सिस्टम होते हैं उन सिस्टम में मेमोरी होती है, कुछ याददाश्त रहती है। तो ऐसे सिस्टम होते हैं डायनामिक सिस्टम, और जिन मेमोरी नहीं होती है उन्हें बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम। अब आपका होमवर्क ये है कि आप 4 एग्जाम्पल मुझे बताओगे स्टैटिक सिस्टम के और 4 एग्जाम्पल बताओगे डायनामिक सिस्टम के, ये आप मुझे कल बता देना, सेकंड हाफ में जब लेक्चर तब बता देना आप लोग। नाउ कोजल एंड नॉन कोजल, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने फिर भी इसमें डाला है। तो कोजल एंड नॉन कोजल, कोजल
आप एक तरह से समझ सकते हो जैसे कोजल एक सिस्टम वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें लिखा ना, कोजल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसका आउटपुट केवल प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है, मतलब फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इनपुट। मतलब वो सिस्टम जिसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट, पास्ट में हम t-3 t-1 t- मींस t में से कुछ माइनस कर दे, दैट इज पास्ट इनपुट। ठीक है ना, आउटपुट हमारा ये रहा, ये y ऑफ t है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, y ऑफ t है। तो y ऑफ t इक्वल टू, अगर ये कोई इस तरह का सिस्टम है जिसका मैथमेटिकली आउटपुट अपन ऐसे दिखा दे आउटपुट इनपुट को, तो इसको बोलते हैं हम कोजल सिस्टम। क्यों? बिकॉज इस सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जिस सिस्टम का आउटपुट फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करता है उसको हम बोलते हैं कोजल सिस्टम। और इसके अपोजिट जो फ्यूचर पर डिपेंड कर जाए उसे क्या बोलेंगे? नॉन कोजल सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये y ऑफ t है, y ऑफ t इक्वल टू 2 ऑफ xt प्लस 3 t एक्स टी माइनस थ्री, टी 3 x ऑफ t माइनस थ्री। तो ये क्या हुआ? पास्ट इनपुट प्लस 6xt प्लस थ्री, t प्लस थ्री क्या हुआ? दैट इज फ्यूचर इनपुट। ये आपका फ्यूचर में चला गया है, मीन्स ये सिस्टम फ्यूचर पर भी डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है कि बाद में क्या इनपुट देने वाले हैं, क्या इनपुट आने वाला है। तो इस तरह के सिस्टम जो होते हैं उसे बोलते हैं नॉन कोजल सिस्टम। अब फिर से देख लीजिए एक बार, कोजल सिस्टम वह सिस्टम होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पर डिपेंड करता है, फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करता है। और वह सिस्टम जो जिसका आउटपुट प्रेजेंट पास्ट और साथ साथ फ्यूचर पर भी डिपेंड करता है, या सिर्फ फ्यूचर मीन्स जहां फ्यूचर पर डिपेंड कर गया तो वो सिस्टम क्या होगा आपका? वो सिस्टम हो जाएगा आपका नॉन कोजल सिस्टम। ठीक है, तो ये था आपका कोजल एंड नॉन कोजल सिस्टम। अब नेक्स्ट सिस्टम की तरफ चलते हैं, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। अब वो क्या होता है? ये भी आपका सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने डाला है इसमें, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले पर सिलेबस में मेंशन है नहीं है, पर फिर भी जानकारी के लिए पता होना चाहिए। इन्वर्टिबल, इन्वर्ट जो मीन्स एक ऐसा सिस्टम जिसको आप जो इनपुट दे रहे हो वही आपको आउटपुट में मिल जाए, किसी भी कोई भी टेक्निक लगा के, कोई भी सिस्टम एडॉप्ट करके, कोई भी ऐसी टेक्निक लगा के कि जो आप इनपुट में दे रहे हो वही आपको आउटपुट में मिल जाए, मीन्स y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t। अगर ऐसा हो जाए तो उसको बोलते हैं हम कि ये सिस्टम आपका इन्वर्टिबल सिस्टम है। मींस इस इन्वर्टिबल सिस्टम आपका जो है, इसमें आपने क्या किया कि इसमें आपने कुछ इस टेक्निक लगा दी कि आपका जो इनपुट दिया वही आपका आउटपुट में आ गया, तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्टिबल सिस्टम। और जो सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता है, जिसमें आपका आउटपुट कभी भी इनपुट के इक्वल नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल सिस्टम, अब इसको एक तरह से आप समझ लीजिए कि पहला आप इसको समझेंगे बाउंडेड और अनबाउंडेड इनपुट क्या होता है। ठीक है ना, स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इनपुट आपका बाउंडेड है और कौन सा आउटपुट आपका अनबाउंडेड है। ठीक है ना, तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कॉपी में देख के। देखिए, बाउंडेड मीन्स अगर आप किसी भी सिस्टम को भाई ऐसे ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो, ठीक है ना, तो इस सिस्टम पे अगर आप जैसे जैसे आउटपुट, ये आपका सपोज सिस्टम है कोई, ये अपना ये कोई आपका इसका इनपुट है कोई भी, और इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा। और जब आप इनपुट आउटपुट में कुछ ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं, इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, तो आउटपुट मिल रहा है आपको। तो अगर ग्राफ कुछ इस तरह का आ रहा है कि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो और आपका सिस्टम आपका कन्वर्जेंस होते जा रहा है, मीन्स खत्म होते जा रहा है आउटपुट, ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट आउटपुट होते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कि आपका सिस्टम ये बाउंडेड है। ठीक है ना, अगर ये ऐसा ना हो के आप जैसे कि इनपुट आप देते जा रहे हो और आउटपुट आपका ऐसे होते जा रहा है, मीन्स इन्फाइनाइट होते जा रहा है आउटपुट, इन्फाइनाइट इनपुट पर इन्फाइनाइट आउटपुट होते जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? अनबाउंडेड। इसे बोलते हैं हम अनबाउंडेड, इसे बोलते हैं बाउंडेड। ठीक है, अब बाउंडेड और अनबाउंडेड का सिस्टम आप समझ गए होंगे। अब मैं फिर से चलता हूँ उसी पे लेके आपको। तो
मतलब वो सिस्टम स्टेबल कहलाता है जिसका आउटपुट बाउंडेड आ जाए, जबकि आपका इनपुट भी बाउंडेड हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टेबल सिस्टम। मतलब स्टेबल सिस्टम का आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे आपका एक कोन होता है, कोन का एक तो चपटा साइज होता है, एक आपका वो होता है नुकीला साइज। तो नुकीला साइज क्या है आपका? एक तरह से वो अनबाउंडेड है ना, और जो चपटा साइड है वो बाउंडेड है। तो चपटा साइड पर आप अगर इनपुट दे रहे हो हल्का फुल्का, तो वो तुरंत वहीं पे आके रुक जाएगा, तो सिस्टम आपका बाउंडेड हो गया है। तो जब सिस्टम आप इनपुट भी बाउंडेड है, आउटपुट भी बाउंडेड है, तो आप बोलते हैं उसको सिस्टम को स्टेबल है। और जब आपका इनपुट बाउंडेड है और आउटपुट अनबाउंडेड हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम आपका अनस्टेबल है। इससे ज्यादा भी समझ में आएगा, बाद में हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम स्टेबिलिटी चैप्टर आपका पूरा पढ़ेंगे, तो इसमें आप उसको और अच्छे से समझ जाएंगे स्टेबिलिटी क्या होती है और अनस्टेबिलिटी क्या होती है, और कैसे कैसे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी पता करते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है आपका सिस्टम के टाइप्स, आज जो हमने डिस्कस किए हैं उसके व्यवहार के आधार पर। तो अब कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए, और इसके लिए आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अमेजन का जो लिंक है वो मैं दे दूंगा साथ में, आप उससे भी ये बुक को बाय कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना।